हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। तो आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे एक तो हमारी मार्केट को कैसी रह सकती है कल के दिन मार्केट की नियत, और होने वाली कल के दिन चार चार आईपीओ की क्लोजिंग, और मंडे के दिन होने वाले पांच पांच आईपीओ की क्लोजिंग। तो वहां पर टोटल 9 आईपीओ हमारे पास होने वाले, जिनमें से 2 रहेंगे मेन लाइन आईपीओ और 7 रहेंगे एसएमई आईपीओ। तो हमारे पास जितना भी फंड होने वाला है, इन 9 के 9 आईपीओ में प्रॉपर्ली एलोकेट करना पड़ेगा, और वहां पर उन सभी आईपीओ की क्या रहेगी रैंकिंग और क्या रहेगा मेरा पर्सनल डिसीजन, उसे हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ कल के दिन होने वाले चार चार एसएमई आईपीओ की लिस्टिंग, तो वहां पर क्या रहेगी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी, उन पॉइंट्स को भी हम कवर आउट करने की कोशिश करेंगे। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हम सबसे पहले आज के दिन का एफआईआई और डीआई डाटा चेकआउट करते हैं, तो डीआई ने 2400 करोड़ की बाइंग करी है, वहीं पर एफआई ने 600 करोड़ की भी बाइंग करी है। तो नेट में बाइंग का फिगर एक अच्छा फिगर है, जो हमारे लिए और मार्केट के लिए पॉजिटिव हो जाता है। अब अगर हम हमारी आईपीओ की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले हम मेन लाइन आईपीओ को देख लेते हैं। तो इन दोनों आईपीओ को मैं पर्सनली स्टडी करने वाला हूँ, और जितना भी पैसा मेरे पास होने वाला है पहले इन दोनों आईपीओ में यूज करूंगा। फिर उसके बाद बाकी पैसे को अगर मेरे पास बचता है तो उन्हें एसएमई आईपीओ में लेकर जाऊंगा। अगर हम सबसे पहले केयर एंड हीट एक्सचेंजेस की बात कर लेते हैं, तो वहां पर अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं, तो बिग एचएनए में ऑलमोस्ट ये 111 टाइम तक बढ़ चुका है, और अगर ये कल के दिन मान लो कि 300x तक बढ़ जाता है, तो डिवाइडेड बाय 5, तो वहां पर ऑलमोस्ट 60 में से किसी एक को ये आईपीओ अलॉट हो जाएगा। तो हमारे पास जो सबसे बेस्ट कैटेगरी आने वाली है, बिग एचएनए कैटेगरी आने वाली है। अगर हमारे पास इतना फंड अवेलेबल नहीं है, बट हमारे पास इतना फंड है कि हम स्मॉल एचएनए में यूज कर सकते हैं, तो वहां पर स्मॉल एचएनए कैटेगरी से अच्छा है कि हम उसको रिटेल कैटेगरी में यूज करें। क्यों? क्योंकि मान लो कि स्मॉल एचएनए कैटेगरी में जो ऑलमोस्ट चला जाता है 350 से जो 400x के बीच का सब्सक्रिप्शन हमें देखने को मिल जाता है, तो वहां पर उतने में से हमें किसी एक में से जो आईपीओ अलॉट होते हुए देखने को मिलेगा। लेट्स से 400 चला गया, तो 400 में से किसी एक को जो आईपीओ अलॉट होगा। अगर मान लो कि रिटेल कैटेगरी में जो ऑलमोस्ट 150x तक चला जाता है, तो वहां पर 150x में से जहाँ 100x चला जाता है, वो देखना पड़ेगा कितना जाता है, तो उतने में से किसी एक को जो आईपीओ अलॉट होगा। तो ऐसे में हमारे पास रिटेल कैटेगरी में मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू स्मॉल एचएनआई कैटेगरी। ऑब्वियसली तीनों ही कैटेगरीज में हमारा लक फैक्टर काम करेगा, बट स्मॉल एचएनआई में हमारा लक फैक्टर हमें काफी अच्छा चाहिए। बट अगर हमें खेलना ही है हमारे लक के साथ कि देखी जाएगी हम तो स्मॉल एचएनआई में ही करना चाहते हैं, तो वहां पर आपको अपने अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि आप कौन सी कैटेगरी यूज करने वाले हो। बट मैं वहां पर कल के दिन एक लोट लगाऊंगा बिग एचएनआई से, और बाकी लोट्स को लगाऊंगा रिटेल कैटेगरी से। स्मॉल एचएनआई में मैं नहीं जाने वाला हूँ, ये मेरा पर्सनल डिसीजन होने वाला है। अब अगर हम बात करते हैं आईपीओ की, तो सबसे पहले तो कल के आईपीओ की बात करते हैं, तो थिंकिंग हैट्स, यूनिलेक्स एंड टेक एरा कल के दिन क्लोज होने वाले हैं। अगर मैं इनमें से बात करूं, तो कल के दिन मैं थिंकिंग हैट्स और टेक एरा को स्टडी करना चाहूंगा। यूनिलेक्स को पर्सनली मैं स्टडी नहीं करूंगा। रीजन की बात करूं, तो वहां पर मुझे इस कंपनी का काम ओके ओके सा देखने को मिला। काम बुरा नहीं है, काम अच्छा है, बट एज कम्पेयर टू बाकी कंपनीज वहां पर मुझे इस कंपनी का काम थोड़ा सा ओके ओके देखने को मिला। तो वहां पर उन काम को ध्यान में रखते हुए मैं वहां पर थिंकिंग हैट्स एंड टेक एरा को स्टडी करने वाला हूँ। बट क्योंकि हमें प्रॉपर्ली हमारा पैसा इन सभी आईपीओ में यूज करना पड़ेगा, तो हमें इन चारों को भी स्टडी साथ साथ कर लेते हैं। तो सबसे पहली रैंकिंग पर आएगा सासरा इलेक्ट्रॉनिक्स, बिकॉज इस आईपीओ का साइज भी अच्छा खासा है, तो हमारे पास मिलने की प्रोबेबिलिटी एज कम्पेयर टू अदर आईपीओ ज्यादा होगी। सेकंड पर अगर हम बात करते हैं, तो थिंकिंग हैज। थर्ड पर मैं बात करूं तो फोर्स ऑटो इंटरनेशनल, एंड फोर्थ पर बात करूं तो टेक एरा। टेक एरा को थर्ड पर लेने की इच्छा थी, क्योंकि इसका डिफेंस सेगमेंट भी हमें देखने को मिल रहा है, बट वहां पर फोर्थ पे इसको इसलिए ले लिया क्योंकि कल के दिन ज्यादा पैसा चला जाएगा, तो वहां पर फोर्स ऑटो में शायद कम पैसा हमें देखने को मिले, तो वहां पर हमें मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो सकती है। बट ज्यादा फर्क हमें देखने को नहीं मिल रहा है, 19-20 का ही फर्क देखने को मिल रहा है ऑन रैंकिंग बेसिस। बाकी अगर हम बात करते हैं फिफ्थ रैंकिंग और सिक्स रैंकिंग पर, दिव्यादन एंड नेक्सस को हम एक साथ लेके चल सकते हैं। वहां पर देखना पड़ेगा किस तरीके से सब्सक्रिप्शन आएगी, उसको देखते हुए फिफ्थ और सिक्स रैंकिंग डिसीजन होगी। और सेवंथ रैंकिंग पर आ जाएगा जूनीलैक्स। अगर मैं बात करूं इन आईपीओ में से मैं किन किन को स्टडी करने वाला हूँ मेरे पैसे के अकॉर्डिंग, तो ऑब्वियसली मैं वहां पर एक तो टेक एरा, थिंकिंग हैट्स, सासरा एंड फोर्थ को ही स्टडी कर पाऊंगा। और यहाँ पर भी मैं इन चारों को स्टडी नहीं कर पाऊंगा, तो देखूंगा कि कौन सा आईपीओ और मैं अवॉइड कर सकता हूँ, वो मेरा सब्सक्रिप्शन वेस्ट होने वाला है। अगर फिर भी हम सब्सक्रिप्शन के बेस पर फिगर्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले थिंकिंग हैट, क्योंकि इसमें क्वालिफाइड का पोर्शन काफी ज्यादा कम होने वाला है, तो एटलीस्ट मुझे क्वालिफाइड की तरफ से 300 से 400 का सब्सक्रिप्शन चाहिए।
और एचएनआई की तरफ से 150x का सब्सक्रिप्शन अगर मुझे मिल जाता है तो मैं इस आईपीओ को इजीली स्टडी कर सकता हूँ। टेक एरा की बात करूँ तो क्वालिफाइड का 100x और एचएनआई कैटेगरी में भी 150x का अगर सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाता है तो इस आईपीओ को भी मैं इजीली स्टडी कर सकता हूँ। और उसी के साथ साथ जूनिलैक्स में भी सेम फिगर्स होने वाले 100x और 150x अगर मुझे ये आईपीओ भी स्टडी करना है, क्योंकि अगर मेरे पास काफी सारा फंड है तो अगर इनको भी स्टडी करना होता तो मुझे एटलीस्ट इतना तो फिगर चाहिए हर आईपीओ में। बट ये इन सभी आईपीओ में मेरा पर्सनल डिसीजन था जो मैंने आप लोगों के साथ एजुकेशन पर्पज स्टडी करने की कोशिश करी है। अगर मैं जीएमपी की बात करूँ सभी आईपीओ का तो वहां पर फोर्स का हमें देखने को मिला है 37% का, सासरा का 70% का, डिफ्यूजन इंजीनियरिंग मेनलाइन आईपीओ 53 का, नेक्सस पेट्रो 0, दिव्यादन 0, केआरएन हीट 116% का, टेक एरा 24 का, जूनिलैक्स 15%, थिंकिंग हैव 68%। अब अगर हम बात कर लेते हैं जिन 4 आईपीओ की होने वाली कल के लिस्टिंग, अभी अंश टेक्सटाइल, फोनिक्स ओवरसीज, एसडी रिटेल, वाइको ग्रीन टेक। पर्सनली मैंने यहाँ पर किसी भी आईपीओ को अप्लाई नहीं किया था, बट मेरा हर एसएमई आईपीओ में रूल स्ट्रिक्ट रहता है। अगर वो आईपीओ मेरे पास होता या अलॉट होता कि जैसे वो एसएमई आईपीओ लिस्ट होते हैं मैं वहां पर इमीडिएट बुक करने की कोशिश करता हूँ, चाहे उसके बाद वो आईपीओ डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, आधा हो रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरा काम था लिस्टिंग लेना, मिला तब भी ठीक, नहीं मिला तब भी ठीक, मैं एक बार के लिए वहां पर एग्जिट हो जाता हूँ। क्योंकि जनरली हमें वहां पर सर्किट देखने को मिल जाते हैं, अपर सर्किट या लोअर सर्किट। क्या लगना कंफर्म है? कोई कंफर्म नहीं है। अगर लगता है तो कौन सा लगेगा किसी को भी नहीं मालूम, वो प्योरली मार्केट को मालूम है। जैसा कि आज के दिन हमें देखने को मिला, कलाना इस्पात लिस्ट हुआ, लिस्ट इतने गंदे पे हुआ है कि वहां पर सीधा सीधा इन्वेस्टर्स को 42,000 के करीब का लॉस होते हुए देखने को मिला है। सीरियसली आज के दिन मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि हम जैसे रिटेलर्स वहां पर फंस जाते हैं और बिना सोचे समझे कोई भी आईपीओ अप्लाई कर देते हैं और बाद में हमें वहां पर भुगतना पड़ता है। क्योंकि अगर हमें एटलीस्ट लिस्टिंग परस्पेक्टिव नहीं देखते तो डिमांड अच्छी मिलनी चाहिए। अगर वहां पर डिमांड अच्छी नहीं आएगी, इसलिए एसएमई आईपीओ हम थोड़ा सा एग्रेसिव होकर ये अप्लाई करते हैं और थोड़े से रूल स्ट्रिक्ट हो रहे हैं एसएमई आईपीओ में, जिसकी वजह से हमें और भी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिल रही है। खैर जो हुआ सो हुआ, मैं ये बात नहीं करूंगा कि अब ये आईपीओ कहाँ जा सकता है, क्योंकि वो सिर्फ मार्केट को मालूम है। स्टार्टिंग में हम कोई भी आइडिया नहीं लगा सकते कि ये ऊपर को जाएगा या नीचे को जाएगा। बट हाँ, जितना लॉस कम होता है, जब तक अपर सर्किट लगता है आप थोड़ा सा ट्राई करिएगा उसको कम करने की। बट कब तक लगेगा अपर सर्किट मुझे भी नहीं मालूम। बट हाँ, आज के इस आईपीओ के बाद हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है। देखो गलती होती है, कोई बात नहीं, हमें लॉस हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, हमने गलती की, हमने एक्सेप्ट किया। बट इस गलती से हमें सीखना चाहिए और अच्छे आईपीओ को ही यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम हर आईपीओ में ही पैसा लगा रहे हैं, या जिसमें सब्सक्रिप्शन कम आ रहा है हम उसमें पैसा लगा रहे हैं। कई बार आपका तुक्का सही लगेगा और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो जाएगा। बट जिस आईपीओ में आप फंस गए, लाइक इस आईपीओ में, तो वहां पर हमें दिक्कतें हो जाती है और वहां पर हमारा पूरा का पूरा दिमाग खराब हो जाता है। क्योंकि अगर आईपीओ अच्छा है, खुलने को वो भी लॉस में खुल सकता है, बट वहां पर फिर भी हमें उम्मीद होती है कि अगर लॉस हो रहा है तो इतना ज्यादा नहीं होएगा, या फिर क्या होगा कि आईपीओ बुरा भी होगा, वो भी काफी अच्छे प्रॉफिट पे खुल जाएगा। देखो होने को कुछ भी हो सकता है, बट हमें एटलीस्ट हमारी स्टडी को ध्यान में रखते हुए, हमारे रिस्क फैक्टर को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए। ये हमारे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है। हाउ एवर हमने यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स को स्टडी आउट करने की कोशिश करी है वो लर्निंग परस्पेक्टिव स्टडी करी है। ये मेरे रूल्स थे जो मैंने आप लोगों के साथ एजुकेशन पर्पज डिस्कस किए हैं। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो या कोई भी एक्शन लेना हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके लीजिएगा। और उसी के साथ साथ अब अगर हम हमारी मार्केट की बात करते हैं तो उससे पहले आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके की कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, या आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा। अब अगर हम हमारी मार्केट की बात करते हैं तो हमारी सिंपली बात होगी 26,050 हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है। इसके ऊपर अगर मार्केट जाती है तो हमें नई मूव देखने को मिल सकती है। मार्केट गई वहां पर हमें छोटी छोटी मूव्स मिलती रही, बट कल की वीडियो को स्पेशली ध्यान से देखिएगा। कितनी डिटेल में डिस्कस किया था हीरो जीरो ट्रेड को, कि अगर सेकंड हाफ में हमें एक किसी भी साइड कॉल सेलर या पुट सेलर ट्रैप होते हुए देखने को मिले तो वहां पर हमें अच्छी खासी मूव देखने को मिल सकती है और वो हीरो जीरो ट्रेड बन सकती है। और वो ट्रेड हमें सेकंड हाफ में ही चाहिए। हो सकता है फर्स्ट हाफ में देखने को मिल जाए, बट उसको एक बार कल देख लीजिएगा, मैं दोबारा से जहां पर डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, आपको काफी ज्यादा मजा आएगा। अब अगर हम बात करते हैं तो जहां पर कोल सेलर ट्रैप हुई सेकंड हाफ में और वहां पर इमीडिएट हमें 150 पॉइंट की मूव मिल चुकी थी और हमारा पैसा वहां पर काफी गुना हो चुका था। तो ये थी हमारी परफेक्ट हीरो जीरो ट्रेड। अब अगर हम कल के लिए मार्केट की बात करते हैं
तो वहां पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट रहेगा 26,000 40 50 का रहने वाला है। अगर मार्केट इस लेवल को तोड़कर नीचे नीचे को जाती है तो वहां पर हमें नीचे की मूव देखने को मिल सकती है। और हमारे पास मेजर सपोर्ट रहेगा 25,880 का लेवल। ऊपर की साइड हमारे पास रेजिस्टेंस रहेगा 26,250 का। हालांकि ऊपर की साइड कोई रेजिस्टेंस नहीं है, बट आज के दिन का हाई हम एज ए रेजिस्टेंस लेके चलेंगे। अगर इस लेवल को क्रॉस करता है तो हमें ऊपर की साइड की मूव देखने को मिल सकती है। बट अगर हमारी एंट्री कहीं पर भी होती है तो हमारा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट से ज्यादा का किसी भी सिनेरियो में नहीं होना चाहिए। पर्सनली मैं ऑप्शन बाइंग में काम नहीं करता हूँ। फिर भी हमने जहाँ पर चीजों को एजुकेशन एंड लर्निंग परस्पेक्टिव स्टडी किया है, किसी भी तरीके की कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप्स या एडवाइस नहीं है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो, जो कोई भी एक्शन लेना हो, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।